देर रात नाइट मार्केट पर बुलडोजर एक्शन, हटाई गई दुकानें, तैनात रही भारी फोर्स। मची अफरा तफरी, व्यापारियों में आक्रोश। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने फ्लाईओवर के नीचे बनाए गए नाइट मार्केट पर शुक्रवार की रात बुलडोजर चला। जेसीबी से दर्जनों दुकानें हटाई गईं। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। नगर निगम प्रशासन की ओर से बुधवार को ही दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई थी। कुछ गुमटियों को हटाया गया था। इसके बाद पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के महासचिव अभिषेक निगम ने विरोध जताया। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने भी अधिकारियों से बात कर दुकानें हटाने के लिए व्यापारियों को 2 दिन का समय दिलाया था। शुक्रवार की रात एडीएम सिटी आलोक वर्मा के नेतृत्व में नगर निगम की टीम फोर्स के साथ नाइट मार्केट पहुंची। इस दौरान जेसीबी से दुकानों को हटा दिया गया। करीब 5 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान 50 से अधिक दुकानें हटवाई गई। रात 1 बजे तक कार्रवाई जारी रही। कैंट स्टेशन के सामने फ्लाईओवर के नीचे छोटे व्यापारियों के लिए नाइट मार्केट बसाया गया था। इसके संचालन के लिए श्रेया कंपनी के साथ अनुबंध किया गया था। कंपनी की ओर से निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया, वही शर्तें भी पूरी नहीं की गईं। इस पर नगर निगम प्रशासन ने अनुबंध को समाप्त करने हुए नाइट मार्केट को खाली कराने की कार्रवाई शुरू की। श्रेया कंपनी से टूटा था अनुबंध। नगर निगम वाराणसी ने नाइट मार्केट के संचालन की जिम्मेदारी श्रेया कंपनी को दी थी, लेकिन निर्धारित मानकों को पूरा न करने एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर नगर निगम ने कई बार नोटिस जारी किया। बावजूद इसके अनुबंध का अनुपालन न करने पर श्रेया कंपनी से अपना टेंडर निरस्त कर दिया, जिससे सभी दुकानें अवैध हो गई। नगर निगम ने पूर्व में सभी दुकानों को खाली कराने का नोटिस दिया गया था। नोटिस देने के बाद भी दुकानदारों द्वारा दुकानों को खाली नहीं किया गया। कैंट रेलवे स्टेशन व रोडवेज बस स्टैंड से इंदिरा पुल तक नाइट मार्केट यार्ड में कई अनैतिक कार्य होने के समाचार नगर निगम को मिल रहे थे। मानक के अनुरूप दुकानों का संचालन न होने से इन क्षेत्रों में व्यापक गंदगी तथा आवागमन बाधित होता रहा। नगर निगम इस समय पूरे बनारस के अंदर व्यापारियों के साथ, मिडिल क्लास, लोअर क्लास के साथ अन्यायपूर्ण कार्य कर रहा है
और किसी भी तरह की बात सुनने को वो तैयार नहीं है। माननीय रविंद्र जायसवाल जी पूरी तरह से व्यापारियों की बात सुन रहे हैं, पर उनकी बात भी नगर निगम और नगर प्रमुख सुनने को तैयार नहीं है। पर इसके बावजूद हम लोगों ने नगर विकास राज्य मंत्री से बात किया, माननीय श्री राकेश राठौर जी से। उन्होंने कहा कि मैं इसको संज्ञान में लेके देखता हूं, और आज की नाइट मार्केट की जो तोड़फोड़ है ये उन्हीं की देन है कि ये रुका है। तो हम लोग नगर प्रमुख का, नगर आयुक्त का पूरी तरह से ये कहते हैं कि आप जनता के साथ बैठिए और व्यापारियों के साथ अन्याय न करें और बड़े पदाधिकारियों की बात को सुने। कोई आप लोगों के साक्ष्य दिया गया है नहीं टूट रहा इसका? नहीं, अभी कोई नहीं, ये वर्बली बात मोबाइल से हुई है, मोबाइल से आदेश गया, मोबाइल से आदेश आ गया। अब आप लोग आगे क्या करेंगे? अभी हम लोग नगर राज्य मंत्री का विकास का इंतजार करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो बनारस आएँ और यहाँ पे आके सारी समस्या सुने और न्यायपूर्ण तरीके से इसका कार्य करें। लगभग कितनी दुकानें हैं जिसमें संकट बना? ये नाइट मार्केट की अगर खाली बात की जाए तो लगभग 200 से ऊपर दुकानें हैं, और अगर सारी मार्केट जहाँ जहाँ बवाल हो रहा है उसको देखा जाए तो लगभग 1000 दुकानें आएंगी। जहाँ ये किराया मनमाना बढ़ा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, टाउन हॉल वालों का दुकान पीछे कर रहे हैं, और जो बना के दिए वो रैन बसेरा बना के दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनप्रतिनिधि की बात को सुनना चाहिए, ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आप ये नेत्री जायसवाल जी खड़ी हैं, आज इनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ इन्हीं से आप लोग पूछ रहे हैं। मेरा नाम नेत्रा जायसवाल है। नेत्रा जायसवाल जी, आप क्या है? मैं व्यापार मंडल से कैंट होटल एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर ये जो हटाने की बात की गई है, इसको हम किस तरीके से देखते हैं? इसको हम लोग बिल्कुल अन्याय की नज़र से देखते हैं। ये हम लोग गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इनके इतने करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, और अभी इनको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और इन लोगों ने पैसा स्मार्ट सिटी को देख के, जिससे 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, इन लोगों ने पैसा लगाया और वो ये अब कह रहे हैं कि खाली करा जाए, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है और नाइंसाफी है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी का कहना है कि यहाँ नाइट मार्केट के नाम पर अनैतिक कार्य होते थे, अवैध तरीके से चीज़ों को बेचा जाता था, गलत लोग यहाँ पर आते थे, अपराध के लोग यहाँ आते थे। तो एक बात बताइए, ये तो प्रशासन को देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे बगल में रोडवेज चौकी है, वो देखेगी कि अगर कुछ गलत हो रहा है। दुकानदार तो अपनी दुकान सामान बेच रहा है, खाना बेच रहा है, चाय बेच रहा है, बिरयानी बेच रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है, डोसा बेच रहा है, उबले हुए अंडे बेच रहा है। वो अनैतिक कार्य क्या करेगा यहाँ पे? दुकानदार जितने हैं सब गरीब लोग हैं, आप चारों तरफ देख लीजिए, वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ है। नगर निगम ने अब तो अल्टीमेटम दे दिया खाली करने के लिए, जी तो क्या करेंगे? नहीं, हमारी जो बात है, नगर विकास मंत्री हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष के द्वारा नगर विकास मंत्री से हमारी बात हुई। उन्होंने हम नगर आयुक्त को ये आदेश दिया है कि अब नहीं टूटेगा। उनका फिर फोन मेरे पास आया कि अब आप निश्चिंत रहिए, ये मार्केट नहीं टूटेगा। से बात हुई थी 11:30 बजे। उन्होंने मुझे बोला कि सावन महीने तक कुछ हम लोग तोड़फोड़ नहीं करेंगे, सावन के बाद हम लोग डिस्कशन करके इसका कोई ना कोई निवारण करेंगे। उसके बाद हम लोग जैसे वहाँ से निकले तो यहाँ पे गाड़ी उन्होंने भेज दी कि तोड़ो, खाली करो। फिर हम लोग दौड़ के नगर निगम गए, तो हम वहाँ पे नगर आयुक्त से मिलने की कोशिश की, नगर आयुक्त ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हम मेयर के पास गए, मेयर साहब खड़े थे, उन्होंने मुझसे बड़ी बदतमीजी से कहा तुम कौन हो? तो हमने कहा हम व्यापार मंडल से हैं, कैंट होटल एसोसिएशन की अध्यक्ष। तो उन्होंने बोला ये क्या होता है और तुम कौन होती हो बोलने वाली? जिसकी दुकान है वो बोलेगा। फिर दुकानदार बोले तो कहता है सुनो, ज़्यादा दिमाग खराब मत करो, तुम पैसा क्या हमको दिए हो? तुम चलो निकलो यहाँ से, और यहाँ पे राजनीति मत करो नगर निगम में। मुझसे कहा मैडम राजनीति करना बंद कर दीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। मोहम्मद अजमी है, मैं इस नाइट मार्केट का अध्यक्ष हूँ, क्या हो रहा है? और ये मेरी दुकान है, मेरा रेस्टोरेंट है शुद्ध शाकाहारी प्योर वेज। फिलहाल क्या रुक गया काम? देखिए, नगर निगम ने अभी 2 घंटा पहले अल्टीमेटम दिया, अनाउंसमेंट किया कि आप लोग को 5 बजे तक का समय दिया जा रहा है, 5 बजे तक अपनी दुकानें खाली कर दी, वरना बलपूर्वक हम खाली करवा देंगे। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे 200 से 250 दुकानदार हैं, ठीक है, जो हर महीने समय से अपना किराया दे रहे थे, लाइट की बिल दे रहे थे श्रेया कंपनी को। श्रेया कंपनी को लाने वाला कौन? स्मार्ट सिटी। 18 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट था। माननीय मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था नाइट मार्केट। तो हम लोग ने माननीय प्रधानमंत्री जी का मुंह देखा, स्मार्ट सिटी का कॉन्ट्रैक्ट देखा कि ये पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसमें हम लोग ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। अब इस मार्केट को बने हुए 2 साल भी नहीं हुआ,
2 साल भी नहीं हुआ। देखिए हमारा पूरा स्ट्रक्चर ये हमने खुद से बनवाया है, कैमरा आप ऊपर करके दिखा दिए। ये मैंने अपने पैसे से दुकानें बनवाई हैं। हम व्यापारियों ने सिक्योरिटी मनी दिया है, भारी रकम हम सबसे वसूली गई है, और उसके बाद अपने पैसों से दुकानें बनवाई हैं। अब ये अचानक हमको नोटिस भी नहीं दिया इन्होंने, नगर निगम ने अभी तक हमको नोटिस भी नहीं दिया, किसी दुकानदार को इन्होंने लिखित नोटिस तक नहीं दिया है, और अचानक आके बोल रहे हैं कि आप लोग 24 घंटे में दुकानें खाली करिए। अभी क्या हुआ? आज सुबह हम लोग 11:30 बजे हमारा पूरा संगठन माननीय भगत जी के साथ, नेत्रा जायसवाल जी के साथ हम लोग नगर आयुक्त जी से मिलने गए और उनसे कहा कि हम व्यापारियों का इतना पैसा इसमें लगाए तो हम लोग को कहाँ आप स्थानांतरित कर रहे हैं। कभी मैसेज ये आता है कि हमको माल गोदाम में विस्थापित कर रहे हैं, कभी सुनने में आता है कि कैंसर हॉस्पिटल के पास कहीं जगह दे रहे हैं। तो भाई वो जगह चिन्हित करिए, हमको बताइए, कम से कम हमारी दुकानें वहाँ बनवाइए। हमको हटाने से पहले आप हमको वहाँ शिफ्ट करिए, स्थापित करिए। हम कहाँ जाएंगे इतना सामान लेके, और 24 घंटे के अल्टीमेटम में हम इतना सामान लेके अचानक कहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग भाई। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।